अभिषेक सफर में आज की सच्ची घटना हरियाणा से। दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने दोस्त अभिषेक का। मित्रों, एक 12 साल का लड़का होता है, वह हरियाणा के एक थाने में पहुंचता है और पहुंचने के बाद कहता है कि दरोगा जी, मुझे गिरफ्तार कर लो। मेरी बहन के साथ जिसने रेप किया था, मैंने उसे 1-2 नहीं बल्कि 4 गोलियां मार दी हैं, उसकी हालत गंभीर है। उसके बाद दोस्तों, पुलिस थाने में जितने भी पुलिसकर्मी थे, सब उस लड़के को देख करके हंस रहे थे और कह रहे थे कि बेटा जाओ, तुम्हारे पढ़ने के और खेलने खाने की उम्र है, तुम किस गोली बंदूक की बात कर रहे हो? बेटा परेशान मत हो, तुम बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, अपने घर चले जाओ। ठीक है, तुमने मार दिया, बहुत अच्छा काम किया। चूंकि जो है पुलिस वाले जो है उस लड़के को बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। देखने में बेहद ही दुबला पतला और 12 साल की उम्र वाला लड़का भला किसी को कैसे गोली मार सकता है? वे मजाक में लड़का कह रहा हो तो लड़का बार बार उन पुलिस वालों से कहता है कि नहीं, मैंने सच्ची गोली मार दी है। उसके बाद दोस्तों, पुलिस वाले उस लड़के पे यकीन नहीं करते हैं। 12 साल का लड़का कैसे किसी को मार सकता है और इसके पास बंदूक कहां से आई होगी जो ये गोली मार सकता है? दोस्तों, ये बेहद ही हैरान और परेशान करने वाली उस भाई की सच्ची घटना है जिसने अपनी बहन के साथ हुए रेप के आरोपी को 1-2 नहीं बल्कि 4-4 गोली मार दिया। दोस्तों, बेहद ही हैरान करने वाली और उस बच्चे को सलाम करने वाली सच्ची घटना है। आप भी सोचेंगे कि आखिर कैसे एक 12 साल का मासूम किसी को गोली मार सकता है। तो बेहद ही दर्दनाक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा और अनुरोध है, अगर आप हमारी इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें, साथ साथ अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह से सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो बना करके लाते रहे। आज की सच्ची घटना दोस्तों, हरियाणा में एक जिला लगता है जिसका नाम पानीपत है। पानीपत जिले में इलाका है जिसका नाम उनचाना है। दोस्तों, उनचाना के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जो आर्मी से रिटायर हुए होते हैं। उन 2 बच्चे थे, बच्चा जिसका नाम श्याम सुंदर सिंह होता है और दूसरी एक लड़की होती है। श्याम सुंदर की उम्र करीब 12 साल की थी और उनकी जो बड़ी बेटी होती है उसकी उम्र 16 साल के आसपास थी और वे कक्षा 10 की विद्यार्थी थे। रणधीर सिंह का जीवन काफी अच्छे से गुजर रहा था। उस रिटायर फौजी का जीवन काफी अच्छी तरह से गुजर रहा था, चूंकि उसे पेंशन भी मिल जाता था और खेती बाड़ी अच्छी होने के कारण वे खेतों में भी काम किया करते थे। इससे उनकी जिंदगी काफी अच्छे से गुजर रही थी। तभी दोस्तों, उनके जो बच्चे होते हैं वे उनके गांव से कुछ ही दूरी पे स्थित एक स्कूल में पढ़ने जाते हैं और पढ़ करके आ जाते हैं। बच्चे जो होते हैं पढ़ने में इतने होनहार और होशियार होते हैं कि जिन्हें पूरे इलाके में उन बच्चों की पढ़ाई की तारीफ की जाती थी। दोस्तों, श्याम सिंह जो होता है और उसकी बहन दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दिन अचानक श्याम सिंह की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने घर वालों से कहता है कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है, इस कारण मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उसके बाद दोस्तों, घर वाले कहते हैं कि ठीक है, अगर तबीयत खराब है तो तुम आज स्कूल मत जाओ। उसके बाद उसकी जो बड़ी बहन होती है वे स्कूल जाती है और स्कूल से वापस लौटती है तो रास्ते में उस गांव का दबंग सरपंच होता है जिसका नाम ज्ञान सिंह होता है और ज्ञान सिंह का जो पुत्र होता है उसका नाम सोनू होता है। सोनू जो है अकेली उस लड़की को देख करके बाइक से हॉर्न बजाता है और कहता है कि बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। उसके बाद दोस्तों, वे लड़की कुछ देर सोचती है, सोचने के बाद उसकी गाड़ी पे बैठ जाती है। उसके बाद दोस्तों, गांव के बाहर एक छोटा सा जंगल होता है और लड़की को वे जो सोनू सिंह नाम का युवक होता है वे उस लड़की को
उस जंगल में लेके जाता है और अपनी पिस्टल निकालता है। पिस्टल निकालने के बाद उसे वे सटा देता है और कहता है कि अपनी सारी कपड़े को खोल दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। डर में आकर के सारे कपड़े को खोल देती है। खोलने के बाद वे बहसी दरिंदा जो सोनू सिंह होता है वे उसके साथ शारीरिक संबंध करता है और करीब 1 से 1.5 घंटे तक उस लड़की को उस जंगल में रोके रहता है। जब उसका मन भर जाता है तो वे उसे घर के लिए जाने देता है। इधर जो है दोस्तों, इधर जो है उसके घर वाले काफ़ी परेशान हो रहे थे, क्योंकि उसके स्कूल की छुट्टी 2 बजे हो जाती है और वे 2:30 से 3 बजे तक बच्चे घर पहुंच जाते हैं। उसके पिता परेशान होकर के इधर उधर ढूंढना चालू करते हैं और स्कूल पे जाकर के पता करते हैं तो वे बताते हैं स्कूल वाले कि वे तो 2 बजे ही घर के लिए निकल चुकी होती है। उसके बाद दोस्तों वे लड़की जो होती है उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है, वे किसी तरह से झाड़ियों में छिपी होती है और जब रात का वक्त होता है वे वहाँ से निकल करके धीरे धीरे अपने घर पहुँचती है और अपने घर पहुँचते उसके साथ हुए दुराचार की बात वे अपनी माँ से बताती है और उसके माँ के द्वारा उसके पिताजी को बताया जाता है। तो उसके पिताजी आग बबूला हो जाते हैं और ये बात वे छोटा सा जो श्याम सुंदर होता है वे सुनता है तो उसे बहुत ही आघात लगता है और वे काफ़ी गुस्से में आता है, लेकिन छोटा सा बालक वे कुछ कर नहीं सकता था। इसके बाद उसके पिताजी जो होते हैं वे पंचायत के पास जाते हैं। पंचायत के पास जाकर के अपनी बेटी के हुए अत्याचारों पे पूरी बात बताते हैं। पंचायत के लोग 10 बजे का टाइम मुकर्रर करते हैं और कहते हैं कि सभी लोग 10 बजे उपस्थित होंगे। उसके बाद दोस्तों वे आरोपी जो होता है, आरोपी के पिता उस गांव के वर्तमान के सरपंच रहते हैं। उसके बाद दोस्तों सोनू भी आता है, वे लड़की भी आती है और उसके पिता भी आते हैं और सारी बातें दोनों की बारी बारी से सुनी जाती है। चूँकि ज्ञान सिंह जो थे उस एरिए के सबसे मनबड़ और दबंग व्यक्ति थे, इस नाते पंचायत के जो लोग होते हैं वे जो उनके खिलाफ जाना नहीं चाहते थे। उसके बाद दोस्तों सारी बातें लड़की जो है सच्ची सच्ची बता देती है। उसके बाद सोनू कहता है कि मैं तो कल गांव था ही नहीं, घर के काम से मैं सोनीपत गया हुआ था। और ये लड़की झूठ बोलती है और उसके पिता की दबंगई के कारण पंचायत के लोग सोनू के ही तरफदारी करते हुए पंचायत में फैसला सुना देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी लड़की और किसी के साथ और सोनू सही बोल रहा है। उसके बाद दोस्तों पंचायत से जब न्याय नहीं मिला तो उसके पिताजी जो थे वे पुलिस में जाते हैं और पुलिस में उसकी बेटी के ऊपर हुए सारे अत्याचार बताते हैं। पुलिस वाले भी कहते हैं कि जब पंचायत ने तुम्हें फैसला सुना दिया तो वही सही होगा और हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। पुलिस भी जो है उसे मदद करने से मना कर देती है और कहती है कि पंचायत के पास चले जाओ। चूँकि जो है ज्ञान सिंह इतना दबंग व्यक्ति था कि पुलिस जो है उसके लड़के के ऊपर हाथ डालने से पहले काफ़ी सोच रही थी। उसके बाद दोस्तों थक हार करके फौजी घर आता है और जब श्याम सुंदर ने पूछा कि पिताजी क्या हुआ, रिटायर्ड फौजी ने कहा कि बेटा क्या होगा, इस जमाने में पैसे वाले लोगों की ही बोलबाला है और हमारे साथ न्याय नहीं हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों श्याम सुंदर को और आघात पहुंचता है और श्याम सुंदर मन ही मन बदला लेने का सोच लेता है। उसके बाद दोस्तों अगली कुछ दिन बाद जब मामला एकदम शांत हो जाता है, उसके बाद एक दिन श्याम सुंदर जो है सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होता है और वे अपने पिता के कमरे में जाता है। उसके पिता की लाइसेंसी रिवाल्वर थी और वे देखता है कि रिवाल्वर के पास गोलियां भी रखी हुई थी। उसके बाद दोस्तों श्याम सुंदर गोली भरता है और रिवाल्वर को अपनी बैग में छुपा लेता है। छुपाने के बाद वे स्कूल के लिए निकल देता है और आज फिर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए तुम आज अकेली ही स्कूल चली जाओ, मैं वापस घर जा रहा हूँ। उसके बाद वे 12 साल का श्याम सुंदर जो होता है उस सोनू को ढूंढना गांव में चालू कर देता है। उसके बाद इधर उधर जब ढूंढता है उसे गांव का ही एक व्यक्ति मिलता है और वे उस व्यक्ति से पूछता है कि भैया सोनू को देखे हो कहीं? तो वे व्यक्ति बताता है कि हाँ सोनू जो है अभी नहर की तरफ दारू की बोतलें लेकर के गया है। उसके बाद दोस्तों श्याम सुंदर भी नहर की तरफ जाता है और सोनू जहाँ बैठा होता है सोनू के साथ बैठ करके
को खूब शराब पिलाता है। उसके बाद दोस्तों सोनू जब शराब के नशे में हो जाता है और वे अपना शुद्ध बुद्ध खो देता है, उसके बाद दोस्तों वे युवक जो है अपने बैग से रिवॉल्वर निकालता है और सोनू के कनपट्टी पे 4 गोलियां मार देता है। मारने के बाद वे युवक वहां से घर नहीं आता है बल्कि सीधे पुलिस थाने में पहुंच जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि मैंने अपनी बहन के रेप का बदला ले लिया है, मैंने जो है पंच के लड़के को 4 गोलियां मार दी है। उसके बाद उस थाने के जितने भी लोग थे वे हंस रहे थे और कह रहे थे कि बेटा कौन सी गोली तुम मारे हो। उसके बाद वो युवक बार बार कहता है कि मैंने सरपंच के लड़के को गोली मार दी। पुलिस वाले जो है उस लड़के पर ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, तुम अपने घर जाओ, फालतू में हम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों सरपंच का जो है कुछ देर बाद पुलिस थाने पर फोन आता है कि मेरे बच्चे को किसी ने गोली मार दी है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही उस ज्ञान सिंह का फोन आता है और पुलिस वाले जैसे ही उस बच्चे को सुनते हैं, पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी घटना कैसे कर सकता है। उसके बाद दोस्तों तुरंत उस बच्चे को थाने में बैठा लिया जाता है और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों जब उस बच्चे को पुलिस वालों ने जज साहब के सामने पेश किया तो जज साहब ने पूछा कि बेटा तुमने सोनू की हत्या क्यों की। तब बच्चे ने सिलसिलेवार सारी बातें जज साहब को बताई और कहा कि साहब हम लोगों के साथ न तो पंचायत ने ही न्याय किया और न ही पुलिस ने ही न्याय किया, इस नाते मैं अपनी मेरे बहन के साथ हुए अत्याचार का बदला मैंने खुद ले लिया। उसके बाद दोस्तों ये सुनने के बाद जज साहब भी जो होते हैं वे भावुक हो जाते हैं और वे आंखों से आंसू छलक आते हैं और वे पुलिस को और पंचायत को दोनों को फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अगर सही समय पर सही निर्णय लिए होते तो आज शायद ये बच्चा मुजरिम बनने से बच जाता और सोनू की भी हत्या नहीं होती। उसके बाद दोस्तों उस बच्चे को क्या था, जज साहब ने बाल सुधार केंद्र भेज दिया और कहा कि जब तक ये बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक इस बच्चे को बाल सुधार केंद्र में रखा जाए और इसकी पढ़ाई जो है बाल सुधार केंद्र से ही की जाएगी। बच्चा जो है इस समय बाल सुधार केंद्र में ही है। दोस्तों ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको ये सच्ची घटना बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आपसे फिर एक अनुरोध है कि कृपया आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह से सच्ची कहानियों पर आधारित वीडियो बना करके लाते रहें। तब तक दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में और किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आप रहिए सावधान।